जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट जो हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें यूपीएसआई और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज आपका भाई, आपका दोस्त बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया है हिंदी व्याकरण का, जो आपका चल रहा है उसी में से अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। आज इन चारों भूमिकाओं को मद्देनजर रखते हुए चर्चा और परिचर्चा हम करेंगे। दोस्तों आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपन या घोष के आधार पर। जी हाँ, क्या कंपन, या ऐसे दे देगा स्टूडेंट घोष। घोष का मतलब ही होता है कंपन। कंपन या घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यानी घोष का मतलब होता है स्टूडेंट, याद रखना, कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2। या व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2। और होता है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते हो एक क्या होता है? अघोष, और एक क्या होता है स्टूडेंट? सघोष होता है। एक क्या होता है? अघोष, और एक क्या होता है? सघोष। दोस्तों मैंने बताया था पिछली वाली कक्षा में, आपने पढ़ा होगा, चार्ट मैंने बताया था स्पर्शी व्यंजन का, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। जो हमारा सघोष होता है, ये अघोष होता है क्या? यहाँ देखो अ उपसर्ग लगा है, यहाँ स उपसर्ग लगा है, और घोष घोष दोनों में कॉमन है। घोष का मतलब होता है कंपन। अ का मतलब होता है स्टूडेंट नहीं, अ का मतलब होता है नहीं, स का मतलब होता है साथ साथ। यानी हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने क्या कहा? जिन भी वर्णों या स्वरों को पढ़ते समय साथ साथ हमारे गले में वाइब्रेट हो, यानी कंपन हो, उसे सघोष। जिन स्वरों या वर्णों को पढ़ते समय हमारे गले में वाइब्रेट ना हो, कंपन न हो, उसी को क्या कहा जाता है? अघोष। पर आइए हम इसको समझते हैं स्टूडेंट, फटाफट लिख कर। तो हमने वहाँ बताया था आपको, वो याद रखना है। तो प्रत्येक वर्ग का, स्पर्शी व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, कचट तब, है ना? तो स्टूडेंट प्रत्येक वर्ग का हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। जैसे का वर्ग का तीसरा क्या होगा? गा होगा, चौथा क्या होगा? घा होगा, पांचवा क्या होगा? अंगा होगा। वैसे हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब स्टूडेंट 5 वर्ग हैं, अगर हर एक वर्ग के 3-3 वर्ण हम पकड़ कर लेंगे तो 3 × 5 कितना होगा? 15 होगा। तो यानी यहां हम समझ सकते हैं कितने वर्ण हो गए? यहां 15 हो गए भाई। 5 वर्ग हैं, हर वर्ग से 3-3 वर्ण पकड़ेंगे तो 15 हो गए। अच्छा, अब यहां क्या है स्टूडेंट? सभी स्वर आते हैं इसमें। क्या आते हैं स्टूडेंट? सभी स्वर आते हैं। और स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है स्टूडेंट। कितनी होती है? 11 होती है। और याद रखिएगा, इसके साथ साथ एक है को रखा जाता है। को क्या कहा जाता है? अलिजिह्वा। है को क्या कहा जाता है? अलिजिह्वा। और यहाँ एक ये हो गया। अब इसको जरा काउंट करो, कितने हुए टोटल स्टूडेंट? यहाँ देखो 11 1 12 और ये है 15। लेकिन अभी शांत नहीं रहना हम लोगों को। और क्या क्या इसमें आते हैं? गलत मत करिएगा स्टूडेंट। हमारे इंतस्थ व्यंजन, इंतस्थ व्यंजन, इंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं स्टूडेंट? 4, या, रा, ला, वा। अब इनको काउंट करो स्टूडेंट। देखो 11 4 15, 11 में ये 4 जोड़ो 15, 15 ये और 15 ये 30, और ये एक कितना हो गया?
31। यानी सघोष जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 31 होते हैं स्टूडेंट। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब पेपर कठिन बनता है तो क्वेश्चन का लेवल तो ठीक ठाक रहेगा आपके यूपीएसआई में और लेखपाल में। दोस्तों हमने पिछली कक्षा में चर्चा और परिचर्चा किया था अंग और आहा अयोग वाह होता है, इनकी संख्या 2 होती है। सबके बारे में मैंने चर्चा किया है बहुत अच्छे से, डेप्थ कॉन्सेप्ट में, जो किसी भी पुस्तक में आपको जल्दी नहीं मिलेगा लेकिन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। दोस्तों जो आहा होता है, इतना याद रखना, कहीं भी आप रहना, ये किसमें भाग लेता है? सघोष में। ये किसमें भाग लेता है? सघोष में, लेकिन इसकी संख्या में काउंट नहीं किया जाता। आपसे अगर पूछे अंगा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, अंग क्या होता है, आहा क्या होता है? अंग और आहा, या हम कह सकते हैं दोस्तों जो अयोग वाह में से आहा होता है जिसके साथ विसर्ग लगा होता है वो अघोष होता है, सघोष। तो ये सघोष होता है पर इसकी संख्या में काउंट नहीं होता है, गलती मत कीजिएगा। आइए अघोष क्या देखते हैं। जब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ले लिए तो बचा क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है स्टूडेंट? हमारा अघोष होता है। भाई तीसरा चौथा पांचवा हो गया तो बचा क्या? पहला और दूसरा। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट करना क्या है, यहाँ क्या आते हैं? यहाँ स्टूडेंट जब हमारे जो उस व्यंजन होते हैं, उस व्यंजन में से हमने है को यहाँ रख दिया, उस व्यंजन 4 होते हैं, से है, तो जब है को यहाँ रखा तो बच्चे क्या है स्टूडेंट? तीनों से यहाँ रखेंगे, जरा ध्यान से सुनो, प्लस तीनों से, ये मूर्धन्य सकार, ये तालव्य सकार, ये दंत्य सकार, ये कितने हो गए? 3। स्टूडेंट जब 5 वर्ग हैं, 2-2 वर्ण पकड़ के लेके आएंगे, 2 पंचे कितने हो जाएंगे? 10। ये देखो अब इनको ऐड करो, इनकी संख्या कितनी हो गई टोटल दोस्तों? 13। देखो आपसे पूछे अघोष की संख्या कुल कितनी होती है? 13, और सघोष की संख्या कितनी होती है? 31। अब इन दोनों को जोड़ो, क्या? अघोष प्लस सघोष को जोड़ो स्टूडेंट, मतलब अघोष कितना हुआ? 13 प्लस सघोष कितना हुआ? 31 बराबर 3 1 4 और 3 1 4, 44 आया ना। अब ये 44 क्या हुआ? हिंदी में साधारण वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 44। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट, फिर चलते हैं आगे। बात समझ गए ना? जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अब अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है? स्टूडेंट हम नीचे मिटा दे रहे हैं और यही बता देते हैं, सारा कुछ आप प्रोसेस समझ जाओगे। तो जरा देखो ये नीचे मिटा दे रहे हैं हम। अभी आपने देखा था स्टूडेंट है यहाँ होता था, पूरा मिटा दे रहे हैं हम, फिर बता दे रहे हैं। यदि आप पढ़ेंगे अच्छे से तो याद हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। देखो प्राण तत्व या प्राण वायु के आधार पर अब व्यंजनों का या वर्णों का वर्गीकरण स्टूडेंट, प्राण तत्व या प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों या वर्णों का वर्गीकरण, बात वही है का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है स्टूडेंट? दो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण, एक क्या होता है महाप्राण। क्या है अल्प प्राण और महाप्राण? स्टूडेंट अब आपको ये देखना है प्राण का मतलब क्या होता है? वायु।
प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। और महा का मतलब क्या होता है? अधिक। महा का मतलब क्या होता है? अधिक। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। और प्राण, प्राण दोनों में कॉमन है। प्राण का मतलब वायु। भाई हम लोगों के अंदर क्या है? प्राण यानी वायु है। वही जब निकल जाता है तो हम लोग क्या होते हैं? मृत घोषित हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने क्या कहा, जिन भी वर्णों या स्वरों को यानी व्यंजनों को पढ़ते समय हमारे फेफड़े के द्वारा होते हुए मुखाब्ब से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है तो उसे महाप्राण, जिस भी वर्ण या व्यंजन या स्वर को पढ़ते समय हमारे फेफड़े से होते हुए मुखाब्ब के द्वारा कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसे अल्पप्राण। तो लेकिन दोस्तों यहाँ आपको बताना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे वो प्रश्न। अब देखो महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का स्टूडेंट दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण। यानी इवन संख्या 2 और 4 क्या है? सम संख्या है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, जैसे का वर्ग का दूसरा क्या होगा? ख, और चौथा क्या होगा दोस्तों? घा। ऐसे हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। और इनकी संख्या 2-2 वर्ण पकड़ के लेके आओगे, 5 वर्ग हैं तो कितने हो गए टोटल? 10 हो गए। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई। अब स्टूडेंट एक चीज ये ध्यान दो, जब हम यहां लिखे थे क्या? सघोष, इसके जगह पे सघोष, यहां अघोष लिखे थे। तो सघोष वाला अभी आप पीछे पढ़े होंगे। तो सघोष में मैंने है लिखा था। सघोष में मैंने क्या लिखा था? है लिखा था। तो वो वही रहेगा। इधर तीनों स लिखा था मैंने अघोष में, तो तीनों सा इधर आए जाएंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं ऊस व्यंजन लिख सकते हैं। ऊस व्यंजन यानी यही 4 से और है, यानी इसकी संख्या कितनी होती है? 4। अब इनको जोड़ो स्टूडेंट, टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 14। आपसे कोई पूछेगा महाप्राण कौन कौन से होते हैं, महाप्राणों की संख्या कितनी होती, तो आप बताओगे 14 यानी 14। आओ, अब जब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया तो बचा क्या? तो प्रत्येक वर्ग का स्टूडेंट पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी ये विषम संख्या 135 ऐसे भी याद रख सकते हो। तो हर एक वर्ग का जब 3-3 वर्ण पकड़ के लेके आएंगे, पहला, तीसरा, पांचवा, तो जैसे का वर्ग का क और ग और क्या दोस्तों? अंगना। तो स्टूडेंट 3-3 वर्ण पकड़ के लेके आएंगे, 3 बचे कितने हो गए? 15। अब स्टूडेंट आपने देखा होगा जब हम सघोष यहाँ लिखे थे तो सभी स्वर उधर थे और इंतस्थ व्यंजन उधर थे, उन लोगों को यहाँ ले आएंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? प्लस सभी स्वर कितने होते हैं? 11। और क्या स्टूडेंट? प्लस इंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं स्टूडेंट? 4। अब इनको ऐड करो सबको, तो 11 4 15, 15 डबल कितना हो गया? 30। स्टूडेंट आपसे अगर कोई पूछे कि इंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4, सभी स्वर 11 और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा हो गया 15। तो प्री स्टूडेंट ये इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 30। तो अल्पप्राण कितने होते हैं? 30। अब इनको जोड़ो का मतलब ये हुआ अल्पप्राण प्लस महाप्राण, अल्प प्राण प्लस महाप्राण। इनको जोड़ो स्टूडेंट, अल्प प्राण कितना है? 30, महाप्राण कितना है? 14। अब इनको जोड़ोगे तो कितने हो गए? 44। यानी चाहे आपका अघोष सघोष जोड़ो तब भी 44, अल्प प्राण महाप्राण जोड़ोगे तब भी 44। तो हिंदी में साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। बात समझ गए? तो गलती मत करना स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में आएगा, है ना? ये आपके एग्जाम में आते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट।
चलो प्रिय स्टूडेंट, तैयारी करते रहिए, निरंतर आपकी क्लास चलती रहेगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और जो भी चीज़ें न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।